हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम लेके आए हैं पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्रीज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ हायर कोर्ट जजेस फ्रॉम 60 टू 62 ईयर्स। तो किस अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग हमने हायर कोर्ट के जजेस की एज को 60 से 62 साल तक किया? वो है हमारे पास 15th अमेंडमेंट एक्ट 1963। सो सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कितनी बार हमारे देश में प्रेसिडेंट बन सकता है कोई बंदा? 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स या 9 बार? इसका आंसर है 9 बार। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस नीड्स अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट? इनमें से किस प्रोविजंस के लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है? चेंजेस इन फंडामेंटल राइट्स, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स, एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इन स्टेट्स, या फिर रूल्स एंड प्रोसीजर्स इन पार्लियामेंट? तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो है चेंज इन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को उसमें कुछ चेंज लाने के लिए हमको स्पेशल मेजोरिटी, वो होती है 2/3। So what? Who is the custodian of contingency fund of India? Contingency fund of India का लुक आफ्टर करने वाला कौन है उसका? द प्राइम मिनिस्टर, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर? जो इसका राइट आंसर है वो है प्रेसिडेंट। So next question, India has taken the concept of judicial review from the country's constitution. इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है? यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, या फिर आयरलैंड? इसका जो राइट आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है अगर कोई भी किसी भी गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट ने, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी हो गया, लेजिस्लेटिव ने अगर कोई लॉ पास किया है तो उस लॉ की वैलिडिटी को चेक कर सकती है जुडिशियल रिव्यू। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ए पार्ट। सो इन द इंडियन पार्लियामेंट system, vote on account is valid for how many months except the year of elections? पार्लियामेंट्री जो होता है वोट ऑन अकाउंट, वो कितने मंथ के लिए वैलिड होता है? इसका जो राइट आंसर है 2 मंथ। वोट ऑन अकाउंट का मतलब है, मान लो कि हमको पता है कि बजट हमारा साल के सेकंड मंथ में होता है, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारे 1 अप्रैल से। उन 2 मंथ के लिए जो भी खर्चा करेगी गवर्नमेंट, वो करती है वोट ऑन अकाउंट के थ्रू। तो इसका मतलब होता है ये इंटरिम बजट है किस्म का, 2 मंथ के लिए। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स? तो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है कितने साल के लिए अपॉइंट होता है? 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 6 साल के, या फिर 5 साल के लिए? इसका जो राइट आंसर है 6 ईयर्स और 65 ईयर्स ऑफ एज। विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इज ऑल्सो नोन एज द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इन अमेंडमेंट्स में से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अमेंडमेंट किसको कहते हैं? 7th अमेंडमेंट, 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, या फिर 74th अमेंडमेंट? इसका जो राइट आंसर है 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को हम क्यों कहते हैं? क्योंकि इस अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो इसीलिए हम इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं इंडिया का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड टू अ सिंपल लीगल राइट? इनमें से किस फंडामेंटल राइट्स को रिमूव करके उनको सिंपल लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया है? वो हमारे पास इसका राइट आंसर राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को 44th अमेंडमेंट 1978 में रिमूव करके इसको लीगल राइट का दर्जा दे दिया गया इन आर्टिकल 300A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। So, who among the following were the members of the drafting committee of the constitution? कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी उसके मेंबर्स कौन कौन से थे? इनमें से वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या फिर राजेंद्र प्रसाद? इसका जो राइट आंसर है अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ अपर हाउस कैन बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राज्यसभा में कितने मेंबर्स को नॉमिनेट करता है? 10, 12, 14, या फिर 16? इसका जो राइट आंसर है सेकंड पार्ट 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जस्टिशिएबल इन नेचर? इनमें से कौन सा जो है हमारे पास वो जस्टिशिएबल है? फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स, या फिर नन ऑफ दीज? इसका जो राइट आंसर है फंडामेंटल राइट्स। इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं।
तो इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के तो जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है, वही मेथड हमने कौन सी कंट्री से लिया हुआ है? ब्रिटेन, यूएसए, आयरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? इसका जो राइट आंसर है आयरलैंड, और आयरलैंड ने इसको बारो किया स्पेन से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास कितने रिट्स हैं? 5 रिट्स हैं। हेबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरी, क्योवरंटो और प्रोहिबिशन। पार्ट फोर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग? पार्ट फोर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारा वो किसके साथ डील करता है? द यूनियन, स्टेट्स, फंडामेंटल राइट्स या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी? इसका जो राइट आंसर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आता है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल